हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ दैट। दैट के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। डिमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें अदर जो प्रोनाउंस थे दिस, दैट, दिस, दोज, सच, है ना, इस सब का, देयर, इस सब का हमने स्टडी बारी बारी से सबका किया। अब है दैट की बारी। दैट जो है उसको हमने स्पेशल लिया है अलग से, क्योंकि दैट का इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज है, काफी ज्यादा यूज है। कैसे है वो हम यहाँ देखते हैं। यूजेज ऑफ दैट में सबसे पहला है कि प्रोनाउन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, इसका एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है, इसका एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है, इसका कंजंक्शन के साथ भी इस्तेमाल होता है। और कुछ अदर फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने रखे हैं जिसमें दैट दूसरे के साथ मिलके भी यूज किया जाता है। वो अकेले तो यूज इतना ज्यादा उसका है ही, इसके अलावे वो अदर वर्ड्स के साथ ही मिलकर जो है काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दैट जो है वह उस मैंगो की तरह है, आम की तरह है, जिसका बहुत सारा यूज है। नहीं तो आप कह सकते हैं कि दैट जो है वह एक तरह से राजा है। हमारे डेली बोलचाल की भाषा में हो या लिखने की भाषा में हो, आप दैट के बिना कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। दैट आना ही आना है आपने। तो दैट जो है वो बहुत सारे, मतलब हमारे डेली उसमें इतना ज्यादा है कि हम इसके बगैर कल्पना ही नहीं कर सकते। हम बोलते हैं तो उसमें दैट आता ही आता है। तो और राइटिंग में भी तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि दैट जो है इतना, इसका ज्यादा यूज है कि आप इसको राजा समझिए। और ये प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में, कंजंक्शन के रूप में और अदर वर्ड्स के साथ ये इतने बृहत रूप से इसका यूज होता है। तो वन बाय वन हम अभी समझेंगे कि दैट जो है वो कैसे कैसे यूज होगा। सबसे पहली बात, किस हमारा जो टीचिंग मेथड है या जो बताने का तरीका है वो साइंटिफिक मेथड है। मैं कोशिश करता हूं कि चीजों को नहीं रटाया जाए, चीजें आपके समझ में आए। और यह साइंटिफिक मेथड जो है यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे लर्नर हैं, जो हमारे मित्र हैं या हमारे जो भी शुभचिंतक हैं या जो भी इस अंग्रेजी को सीखना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड का यूज करें। और हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा बेहतर आइडिया उनके पास आए। साइंटिफिक मेथड से मतलब है कि हम कोई भी चीज को एज इट इज स्वीकार नहीं करें, उसको नियम मान करके कि हाँ ऐसा नियम होता है, ऐसा करके स्वीकार नहीं करें। कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह होगा, उसको ढूंढ कर निकालें कि क्यों इस तरह का होता है। तो पता चलेगा कि आप हमसे भी बेहतर साइंटिफिक मेथड ढूंढ के निकाल लें। और मेरा जो ये बताने का तरीका, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग साइंटिफिक मेथड को और तरजीह दें और ऐसे ऐसे इंग्लिश में भी नए खोज को लाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाए। तो हम यहाँ आते हैं फिर से कि ये दैट जो है वो कितने रूप में यूज होता है। प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और कंजंक्शन है। 4 रूप में यूज होता है। अब प्रोनाउन में भी 2 है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, दोनों रूप में यूज होता है। प्रोनाउन के जो 10 भेद हैं उसमें डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी एक है और एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हमने दैट को स्टडी किया कि ये दूर की वस्तु बताने के लिए दैट का इस्तेमाल होता है। नहीं, वो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन में इसके क्या क्या यूज हैं। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि दैट इज माई मोबाइल। दैट इज माई मोबाइल। नहीं, ये मोबाइल हो गया, नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव है, नहीं ये वर्ब हो गया। दैट इज माई, मैं जो हमेशा बताता हूं कि सब्जेक्ट का यही एकमात्र स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। नहीं, ऑब्जेक्ट प्लेस पर नाउन है, नाउन के साथ एडजेक्टिव सटा हुआ है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही है। दैट इज माई मोबाइल, वह मेरा मोबाइल है। नहीं, तो यहाँ पे वह संबोधित करके वह मेरा मोबाइल है, दूर की वस्तु जो दूर वाला जो मोबाइल होगा उसको कह रहा है कि वह मेरा मोबाइल है, इसलिए यहाँ दैट यूज किया गया। ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज हार्डर देन दैट। नहीं, यह ये भी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। देन दैट, यह जो है उससे ज्यादा हार्ड है। किससे? यह जो है यह उससे ज्यादा हार्ड है, तो दूर वाला जो है उसके लिए दैट इस्तेमाल हुआ। तो यह कौन प्रोनाउन होगा? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। यह निकट के लिए जो जो वस्तु निकट है, कंपैरेटिवली हम जो दिस और दैट का यूज करते हैं, जो कंपैरेटिवली ज्यादा निकट हो वो दिस होता है और जो दूर हो वो दैट होता है। चाहे वो हाथ में होगा तो दिस हो गया, थोड़ा सा भी दूर है या उसके जस्ट बगल में वो दैट हो गया। तो कंपैरेटिव देखा जाता है। तो यहाँ है कि यह ज्यादा हार्डर है किससे? उससे, वह दूर का। यहां भी यह डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। द बुक दैट इज लाइंग देयर इज माइन। अब
यहाँ ये जो सेंटेंस है यह वह नहीं है। अब यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल शुरू हो रहा है कि द बुक ये नाउन है, किताब दैट इज लाइंग देयर जो वहां पड़ा हुआ है, इज माइन। अब ये जो है द बुक इज माइन, इसके लिए ये हेल्प वर्ब यूज हुआ है, लेकिन उसके बीच में एक इंफॉर्मेशन है कि दैट इज लाइंग देयर जो वहां पड़ा हुआ है, द बुक जो वहां पड़ा हुआ है, दैट जो है वह, इसके लिए द बुक के लिए जो नाउन है सब्जेक्ट है, इसके लिए यह प्रोनाउन का काम कर रहा है। और कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका रिलेशन बता रहा है। कौन किताब? वह किताब नहीं, वही किताब, द बुक दैट इज लाइंग जो वहां पड़ा हुआ है। तो उस किताब के बारे में ही बता रहा है। इस किताब के लिए वर्ड यूज हुआ है दैट। तो ये जो है एक क्लॉज हो गया, और यह इस क्लॉज में भी देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, ये वर्ब, सॉरी, यहां से यहां तक लाइंग हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ये इज लाइंग, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। तो ये और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो दैट इज लाइंग देयर। नहीं, तो एक ये क्लाउज हो गया सेंटेंस के अंदर, एक बड़ा सा सेंटेंस है, बड़ा सा सेंटेंस में ही एक क्लाउज हो गया, और उस क्लाउज को हम रिलेटिव क्लाउज भी बोलते हैं। रिलेटिव क्लाउज अलग से नहीं होता है, इसको हम एडजेक्टिव क्लाउज ही बोले। ये एडजेक्टिव क्लाउज होता है जो उस बुक के बारे में विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। तो यह इस बुक के बारे में विशेषता बतला रहा है कि दैट इज लाइंग देयर, नहीं, इज माइन, वह मेरी है। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार यह हेल्पिंग वर्ब है, इज। इसके अनुसार नहीं है। ये जो दैट इज लाइंग देयर, यह जो इंफॉर्मेशन है वो एडजेक्टिव क्लाउज है। सेंटेंस में का एक पार्ट जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो तो वो क्लाउज कहलाता है। नहीं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, यह एक क्लाउज है। यह जो है पूरे सेंटेंस का एक पार्ट है, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज है या रिलेटिव क्लाउज, इसको हम बोलेंगे। और इस सब्जेक्ट के अनुसार यह हेल्पिंग वर्ब है, और फिर वह मेरी है। चूंकि मान यहां लिखने का मतलब क्या है कि बुक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए माय बुक लिखने की आवश्यकता नहीं है। बुक के बारे में चर्चा हो चुकी है, इसलिए रिपीटेशन बुक की नहीं। अगर हम लिखते हैं माय बुक तो वो लिखना गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी बुक की चर्चा हो चुकी है। तो जिसकी चर्चा हो गई रहती है उस केस में हम पॉजिटिव जो प्रोनाउन है माइन या आवर्स, ये सब का हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, तो यहाँ द बुक दैट इज लाइंग देयर इज माइन, हमने ये लिखा। ये यहाँ पर दैट जो है वह क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके बारे में बता रहा है? द बुक के बारे में, और इससे रिलेशन एस्टेब्लिश करा है दैट, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन है। कुछ और उदाहरण देखें। दिस इज द डॉग, यही कुत्ता है, दैट बिट मी, नहीं, यही कुत्ता है जिसने मुझे काटा। तो ये दैट किसके लिए यूज हुआ है? डॉग के लिए यूज हुआ है। ये डॉग के लिए यूज हुआ है दैट। तो जो ये जो है वह रिलेटिव क्लॉज है। नहीं, दिस इज द डॉग दैट बीट हिम, वही यही कुत्ता है जिसने उसे काटा है। नहीं, तो दैट बीट हिम, ये दैट जो है वो डॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है, और डॉग के बारे में कह रहा है यही वो कुत्ता है जिसने उसे काटा। द डॉक्टर हु ट्रीट्स यू इज माई फ्रेंड, हु ट्रीट्स यू, डॉक्टर जो किसके लिए? डॉक्टर के लिए यूज हुआ है। हु ट्रीट्स यू इज माई फ्रेंड, जो तुम्हारी इलाज कर रहा है वह मेरा दोस्त है। नहीं, तो हु जो है वो यहाँ सब्जेक्ट का रोल प्ले किया। नहीं, हु ट्रीट्स यू, अब ये हु ट्रीट्स यू जो है वह रिलेटिव क्लॉज होगा। इज माई फ्रेंड, डॉक्टर के लिए जो है इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर के बारे में बताया गया कि जो तुम्हें इलाज कर रहा है वो करता है वह मेरा दोस्त है। अब यहाँ मैंने हु क्यों बताया? यहाँ पे अभी तो मैं दैट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, दैट के बारे में जानकारियां शेयर कर रहा हूँ कि दैट क्या होता है, दैट का यूज कैसे होता है। तो ये हु जो है एक्चुअल में ये जो दैट हम डॉग के लिए इस्तेमाल किए, बुक के लिए दैट इस्तेमाल किए, यहाँ डॉक्टर के लिए हु इस्तेमाल किए, इस जगह पर हु और व्हिच का प्रयोग होता है। पहले इंग्लिश ग्रामर में समान रूप से हु और व्हिच के बदले में हु और व्हिच का प्रयोग, हु जो ह्यूमन के लिए और व्हिच का प्रयोग जो नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता था, उन दोनों के बदले में अब दैट का भी इस्तेमाल किया जाता है कॉमनली। तो यहाँ जो है डॉक्टर के लिए दैट का भी इस्तेमाल किया सकता है, लिखा जा सकता है कि द डॉक्टर दैट ट्रीट्स यू इज माय
फ्रेंड, दैट यहाँ यूज हो सकता है। द बुक विच इज लाइंग देयर इज माइन, हमने इसी को बताया कि ये जो दैट हमने लिखा, द बुक विच इज लाइंग देयर, यहाँ पर दैट यूज हो सकता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग केस में जो है, लिविंग थिंग के लिए हम रिलेटिव हु का प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग के लिए हम रिलेटिव व्हिच का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो वर्तमान में दैट सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, दिस इज द सेम बॉय दैट मेट मी यस्टरडे। अब यहां देखा जाए कि अब दिस इज द सेम बॉय, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सेम बॉय है ना, ये बॉय हो गया नाउन, और इसका विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, इसके साथ आया दैट मेट मी यस्टरडे, जो मिला मुझसे कल, दैट किसके लिए यूज हुआ है, बॉय के लिए यूज हुआ है। अब यहाँ पर है कि लड़का के लिए यहाँ पर क्या हु का प्रयोग हो सकता है, ये नहीं होगा। अब नहीं होगा, अब ये बात ग्रामर की आ गई कि भाई जब अभी आप कह रहे हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए जो है हु का प्रयोग करना चाहिए, नॉन लिविंग है उसके लिए व्हिच का प्रयोग करना चाहिए, तो आप यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि दैट का ही प्रयोग होगा, हु का प्रयोग नहीं होगा। तो वही बात करते हैं, चूंकि यह साइंटिफिक मेथड है, हमें चीजों को रटना नहीं है, न चीजों को रटाना है, हमें क्या करना है, उसके पीछे के तर्क को समझना है कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। हम दूसरा उदाहरण भी लेते हैं, दिस इज द सेम डॉग, दिस इज द सेम डॉग दैट बीट हिम। अब यहाँ पर डॉग है, उसके लिए क्या यूज हुआ, दैट हुआ। यहां पर भी व्हिच का प्रयोग नहीं होगा, केवल दैट का इस्तेमाल होगा। दोनों केस में क्या है, द सेम है। अब कहेंगे कि आप एक नियम बताएंगे कि जहां द सेम से जुड़ा होता है नाउन, उसके बाद जो आगे वर्ब आया, तो वहां पर हम जो है डॉग के बदले में व्हिच का प्रयोग नहीं करके दैट का करेंगे, बॉय के बदले में दैट का हु का प्रयोग नहीं करके दैट का प्रयोग करेंगे। ये रटना नहीं है, हमें समझना है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। आगे बढ़ते हैं, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट आई हैव एवर सीन। नहीं, शी इज वन एक ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, नाउन यहाँ है और ये एडजेक्टिव है, और ये मोस्ट जो ब्यूटीफुल यूज किया गया सुपरलेटिव डिग्री में है। तो शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, नहीं, सुंदर लड़कियों में से एक, सुंदर लड़कियों में से एक कौन है, वह है दैट आई हैव एवर सीन। गर्ल्स के लिए यूज हुआ दैट आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने कभी आई हैव अब तक जो मैंने देखा है उस सुंदरतम लड़कियों में से वह एक है। तो यहां भी हम क्या यूज कर रहे हैं, दैट का प्रयोग कर रहे हैं। गर्ल्स के लिए यहां पर हु का प्रयोग होगा, नहीं होगा। यहां भी किसका प्रयोग होगा, दैट का ही प्रयोग होगा। क्यों नहीं होगा, हम लोग समीक्षा करेंगे, रटने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं हमें समीक्षा करना है। क्या, शी हैज लॉस्ट द फ्यू पेन्स, शी हैज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, लॉस्ट द फ्यू पेन्स ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, लॉस्ट द फ्यू पेन्स ये नाउन हो गया, और ये ये एडजेक्टिव है, द फ्यू जो है एडजेक्टिव है। अब यहाँ पेन्स जो यूज हुआ वह दैट के लिए, पेन्स के लिए दैट इस्तेमाल हुआ। शी बॉट यस्टरडे, ये जो शी हैज लॉस्ट द फ्यू पेन्स, वह कुछ कलम जो है वह खो चुकी है, दैट शी बॉट यस्टरडे, जिसे उसने कल खरीदा था। हमने यहाँ क्या यूज किया, दैट किया। यहाँ क्या हम पेन्स के लिए व्हिच का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी जवाब होगा नहीं करेंगे, यहाँ भी जवाब होगा नहीं करेंगे। अब ये कौन कहता है, ये ग्रामर कहता है। ग्रामर जो है क्या कहता है, एक खास लीक पर चलना है कि आप इससे अगर दाएं चलते हैं तो गलत होगा, बाएं चलते हैं तो गलत होगा, ये नियम है। लेकिन है कि साइंटिफिक मेथड में हमें रटना चीजों को नहीं है, हमें क्या करना है, समझना है। हमें क्या करना है, उन चीजों को ढूंढ के निकालना है जिसपे यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो। अगला हम देखते हैं उदाहरण, यू हैव सीन एवरीथिंग दैट यू हैव इमेजिन्ड। यू हैव सीन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सीन मेन वर्ब हो गया, एवरीथिंग है ना, ये प्रोनाउन हो गया। एवरीथिंग दैट यू हैव इमेजिन्ड मतलब आपने
सब चीज वह सारी चीजें देख लिया है, दैट यू हैव इमेजिन, जो आपने कल्पना की है। तो यहाँ पर जो है हम दैट का प्रयोग एवरीथिंग के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम व्हिच का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बात यही आ रही है कि आप तो बहुत सारे वर्ड्स बता दिए, एवरीथिंग बता दिए, द फ्यू बता दिए, द सेम बता दिए, सुपरलेटिव डिग्री बता दिए, इसके बाद आप कहेंगे कि इनके साथ जो है वह दैट का प्रयोग किया जाता है, व्हिच का प्रयोग या हु का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, तो क्या ये फिर तो नियम रटना हुआ? बिल्कुल नहीं, हमें नियम नहीं रटना है, हमें क्या करना है, समझना है चीजों को। हु, व्हिच और दैट, ये तीनों जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावे whom, whose ये भी है, जिसको हम बाद में जब रिलेटिव प्रोनाउन को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमारा फोकस होगा इस सब के बारे में जानने का। यहाँ हमारा फोकस क्या है, सिर्फ और सिर्फ दैट है, ना कि हु, व्हिच और whom, whose ये सब है। सिर्फ हमारा फोकस दैट है कि हम दैट का प्रयोग हु, व्हिच के बदले में करते हैं, हु, व्हिच का प्रयोग नहीं करते हैं इन कंडीशंस में, और हु, व्हिच के बदले में जनरल यूज भी हम करते हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक मेथड क्या है, इशू क्या है, अब देखा जाए। इस सारे सेंटेंस की खासियत देखिए, सबको गौर से जब देखेंगे आप, दिस इज द सेम बॉय दैट मेट मी यस्टरडे, अगर यही रहता कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, तो क्या हो जाता, हु हो जाता। यहाँ क्या है, सेम, मतलब उसके जैसा, सेम नहीं, मे भी 100% सेम है, लेकिन 100% इस बात को नहीं कहा जा रहा है। अगर सीधे कहा जाता कि दिस इज द बॉय, तो क्या हो जाता, हु आई मेट। नहीं, तो यहाँ पर हु का प्रयोग होता या हुम का प्रयोग होता, दैट का प्रयोग नहीं होता। यहाँ सेम है, यहाँ देखिए सेम डॉग है, अगर वही होता दिस इज द डॉग, नहीं तो व्हिच बिट हिम, जो जिसने उसे काटा, व्हिच का प्रयोग हो जाता। या कुछ लोग डॉग के साथ पर्सनली बहुत अटैच रहते हैं तो उसको लिविंग थिंग मान लेते हैं, वो हु का भी प्रयोग करेंगे, नहीं तो व्हिच का प्रयोग किया था, क्योंकि यहाँ 100% नहीं है। अब देखिए, सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट आई एवर सीन। अब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, लड़की कैसी है, सुंदर लड़कियों में से एक है। नहीं, अगर यही पढ़ा था कि सीता, हम इसको ऐसे बनाते हैं, अब इस उदाहरण को देखें, सीता हु इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ माय स्कूल इज माय फ्रेंड। अब सीता हु इज, यहां पर जो है सीता हु इज वन ऑफ द मोस्ट, यहां पर हम हु का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि यहां पर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं, लेकिन हु का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए, ह्यूमन के लिए ज्यादा बेहतर है, इसलिए हम हु का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम हु का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन उस केस में है कि हम दैट का ही प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोनों में क्या है कि यहाँ सीता के लिए डायरेक्ट यूज हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, नहीं, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स नाउन क्या है, गर्ल्स है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, दैट आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, हु का प्रयोग नहीं करके क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है कंसेप्ट ही बता रहा है कि हम यहाँ पर हु का प्रयोग, चूंकि हु जब हम यूज करेंगे हु या हु का, वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा, नहीं एग्जैक्ट होगा, उसमें एग्जैक्टनेस होगा, हम उसी के बारे में कर रहे हैं। थोड़ा सा भी दाएं बाएं हम नहीं बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, सी हैज लॉस्ट द फ्यू पेन्स, कुछ पेन जो वह खो दी है, द फ्यू पेन्स दैट, अब यहाँ पर जो है उस एग्जैक्ट पेन के बारे में कहा जाता कि सी हैज लॉस्ट द पेन, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता, व्हिच का प्रयोग होता। दैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्हिच का प्रयोग हो सकता था, लेकिन चूंकि द फ्यू पेन्स कर रहे हैं तो एकदम एग्जैक्ट नहीं है। जैसे ही एग्जैक्टनेस की बात नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, वहां पर से हु और व्हिच को हटा देंगे और सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है कि दैट जो है वह मोस्ट कॉमन यूज जो है वह रिलेटिव वर्ड है। क्या है, मोस्ट कॉमन। और हु और व्हिच का प्रयोग जब स्पेसिफिक हो जाएंगे
एकदम फिक्स होगा कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम उस केस में हु और व्हिच का प्रयोग करेंगे। अब जैसे इसके लिए इसके साथ जो है अ फ्यू है, तो आप डेफिनेटली है इससे मिलते-जुलते और भी जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे, वो भी ऐसा होंगे। जैसे एवरीथिंग हो जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा, एवरीथिंग, नथिंग, लिट, नहीं, ये सब जो और एडजेक्टिव होंगे, जब हम उसका प्रयोग करेंगे, उस केस में भी सिमिलर बात होगी कि वहां हम सिर्फ और सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हुआ कि जब हम बहुत स्पष्ट नहीं है, एग्जैक्टनेस हमारा थोड़ा सा भी घट रहा है, 99.9% भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस समय में दैट का प्रयोग करेंगे। और जब एग्जैक्ट बात कर रहे हैं, तब हम हु और व्हिच का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दैट का प्रयोग ह्यूमन के लिए भी और इसके लिए भी क्या कहते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि अगर हम बगैर ग्रामेटिकली जो है डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग और फलाना फलाना ये सब चीजें वो मेरे द्वारा बताई जाए ग्रामर की चीजें, लेकिन ये साइंटिफिक मेथड से हुआ कि हम चीजों को कैसे पकड़े कि यही सही होगा, ये सही नहीं होगा, तो हमने उस तरीके से बताया। अब हम देखते हैं दैट का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में कैसे करेंगे हम। पहला उदाहरण ले रहे हैं, यू कैन गो दिस वे और दैट वे। आप जा सकते हैं दिस वे और दैट वे। कहने का मतलब है कि आप इधर से भी जा सकते हैं और उधर से भी जा सकते हैं, दिस वे और दैट वे। इधर से भी जा सकते हैं और उधर से भी जा सकते हैं। तो यहां पर जो है वह वे जो है वह नाउन है, नहीं, और ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तो दिस के बारे में भी बताया जा चुका है कि दिस एडजेक्टिव है, दैट भी एडजेक्टिव है। तो आप इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। दिस जो रास्ता निकट का होगा दिस वे, और जो दूर थोड़ा सा कंपैरेटिव दूर होगा वो दैट वे, आप जा सकते हैं। तो यहाँ जो दैट का इस्तेमाल हुआ है वह किस रूप में इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब देखते हैं, आई नीड अ स्टिक, मुझे एक स्टिक की जरूरत है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, आई नीड अ स्टिक, स्टिक नाउन हो गया, ये आर्टिकल लगा हुआ यहाँ पे। आई नीड अ स्टिक, मुझे एक स्टिक की जरूरत है, दैट लॉन्ग, नहीं, अब लॉन्ग क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो गया। लॉन्ग जो है एडजेक्टिव है, आई नीड अ स्टिक दैट लॉन्ग, नहीं, मतलब लंबा कितना, उतना लंबा, किसी चीज को दिखाते हुए कितना लंबा, उतना लंबा। या एक इमेजिनेशन है जो सामने वाले को भी समझ में आ रहा है, सामने बोल रहा है कि कितना, वो जो पुराना स्टिक वैसा था उतना लंबा, या ये जो देख रहे हैं इतना लंबा, कहता बोलता है कि आई नीड अ स्टिक दैट लॉन्ग, नहीं, उतना लंबा चाहिए। तो ये लॉन्ग जो है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, जो लंबाई है उसके लिए एडजेक्टिव है, और ये हो गया दैट, इतना लंबा चाहिए। तो यहाँ एडजेक्टिव की जो विशेषता बतलाएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। नहीं, आप एडवर्ब के बारे में जान होंगे, नहीं भी जान रहे कोई बात नहीं है, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के रेस्ट वर्ड की विशेषता बतलाने वाले जो है वो एडवर्ब होते हैं। ये एडवर्ब है। नेक्स्ट उदाहरण देख रहे हैं, ही वॉज नॉट दैट सीरियस, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये है नॉट, ये भी एडवर्ब होता है, दैट सीरियस, अब यहाँ पर सीरियस जो है वो एडजेक्टिव है, और ये हो गया दैट, एडवर्ब हो गया। ही वॉज नॉट दैट सीरियस, वह उतना सीरियस नहीं था, अबाउट द डिजीज, बीमारी के बारे में, जैसे कुछ बीमारी होती है बहुत ज्यादा ये हो, कठिन बीमारी हो, टफ हो, सीरियस हो, और उसको बहुत इजी में लिया कि ही वाज नॉट दैट सीरियस अबाउट द डिजीज के बारे में उतना सीरियस नहीं था। तो यहाँ सीरियस एडजेक्टिव है और दैट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इस तरीके से हम दैट का एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। यू कैन ट्विस्ट इट दैट वे, नहीं, अब ट्विस्ट मतलब होता है मरोड़ना, घुमाना, तो आप इसको मरोड़ सकते हैं, कैसे, दैट वे, उस तरफ से। तो ये जो एक बताना हुआ, वे नाउन हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो अब ये एडजेक्टिव के बारे में एक और चीज जान ले कि ये जो दैट वर्ड है वो डिटरमाइनर का एक, डिटरमाइनर ग्रुप का भी एक वर्ड है। डिटरमाइनर कहने का मतलब है, डिटरमाइन से वर्ड बना है डिटरमाइनर, डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चित करना, नहीं, डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चित करना, और इससे वर्ड बना डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का मतलब हो गया निश्चित करने वाला,
किसको निश्चित करने वाला? नाउन को। जो संकेत देता हो कि आगे नाउन आ रहा है, दैट इज डिटरमाइनर। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने बाद नाउन लेते हैं, मतलब उनके आने मात्र से हो जाता है कि आगे नाउन आ रहा है। सारे के सारे एडजेक्टिव ऐसे नहीं है, कुछ ग्रुप है एक, इसलिए उसको एक अलग से ग्रुप में बताया जाता है, डिटरमाइनर बोला जाता है। उस ग्रुप का एक वर्ड दैट भी है जो बतलाता है कि आगे यह एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आगे नाउन डेफिनेटली आ रहा है। एक ये चीज हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।